हाय फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे मसल्स ऑफ द लेरिंग्स। तो मसल्स ऑफ द लेरिंग्स में हम देखेंगे कि लेरिंग्स की कौन कौन सी मसल्स हैं, उनके इंसर्शन क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है, उनके नर्व सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स हैं लेरिंग्स की। तो सबसे पहली मसल्स है हमारी क्रिकोथायरॉइड। इसमें जो भी आपकी मसल्स आएंगी ना लेरिंग्स में, तो इनके नेम में ही इनके इंसर्शन और इनके ओरिजिन आपको छुपे हुए मिलेंगे। तो आप बेसिकली इसको रटने के बजाय क्या कीजिए कि जो इसके नेम है इनको पहले स्प्लिट कीजिए। इसमें आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें कहाँ इसका इंसर्शन होगा और कहाँ इसका ओरिजिन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रिकोथायरॉइड। तो जैसे कि इसमें नेम से ही है कि क्रिको यानी क्रिकॉइड कार्टिलेज हो गया और थायरॉइड यानी थायरॉइड कार्टिलेज हो गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन इसका क्या है? तो लोअर बॉर्डर एंड लैटरल सरफेस ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो यानी इसका ओरिजिन जो है वो क्रिकॉइड कार्टिलेज के कहाँ से है? लोअर बॉर्डर एंड लैटरल सरफेस। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज हमने पढ़ा था ये ऐसे था, इसकी जो एंटीरियर है वो नैरो और पोस्टीरियर जो है हमारी वो थी ब्रॉडर थी। तो क्या है, ये लेटरल सरफेस से है, इसके लोअर बॉर्डर से। तो ये है जैसे लोअर बॉर्डर है और ये लेटरल सरफेस से है। और इंसर्शन इसका कहाँ है? तो इंसर्शन थायरॉइड है। तो थायरॉइड है तो क्या हो जाएगा? इंफीरियर कॉर्नुआ ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज, क्योंकि यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज का इंफीरियर कॉर्नुआ ही आर्टिकुलेट करता है। तो इसका इंसर्शन हो गया हमारा इंफीरियर कॉर्नुआ ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द थायरॉइड कार्टिलेज। और नर्व सप्लाई में देखेंगे तो नर्व सप्लाई जो है इसकी एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। तो जो क्रिकोथायरॉइड है ना, बस इसी की जो नर्व सप्लाई है वही बस एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है। बाकी जितनी भी हम इसमें मसल्स पढ़ेंगे उन सब की नर्व सप्लाई जो है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। तो ये याद करने के लिए बहुत आसान है कि जो बस क्रिकोथायरॉइड है उसी की हमारी क्या होगी कि एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व है, और बाकी जितने भी हैं उन सब के हमारे क्या है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसको और क्या कहते हैं। तो इसको ट्यूनिंग फोर्क ऑफ द लेरिंग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारा टोन और पिच को। जो वॉइस होती है ना, जैसे गर्ल्स की जो होती है वो श्रिल होती है, तो उनकी पिच जो होती है वो हाई होती है। तो ये क्रिकोथायरॉइड की ही मदद से होता है। ये इसको इसीलिए जैसे गिटार वगैरह में ट्यूनिंग के लिए हम बनाते हैं ना, वो वायर्स रहते हैं, फिर हम उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ट्यूनिंग करने के लिए। तो जैसी वो वोकल वॉइस है हमारा लैरिंग्स, तो उसमें भी क्या होगा कि उसको भी ट्यून करना है हमें कि किस तरह से आवाज़ कैसी होनी है। तो जो है वो हमारा नेचुरल ट्यूनिंग है, फॉर्क है जो कि प्रेजेंट है। तो क्रिकोथायरॉइड जो है उसको ही हम कहते हैं। तो वो क्या करती है? पिच ऑफ द वॉइस को फिक्स करती है। फिर है हमारा नेक्स्ट हमारी मसल्स है वो है पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड। तो पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड, तो क्रिको है और एरेटिनॉइड है। तो एरेटिनॉइड हमने कार्टिलेज पढ़ा था जो कि क्या थी? हमारी पेयर्ड थी। तो और क्रिकॉइड जो थी वो क्या थी? अनपेयर्ड थी। तो इसका ओरिजिन क्या है हमारा? तो पोस्टीरियर है। तो यानी पोस्टीरियर साइड से हो जाएगा हमारे क्रिकॉइड से। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेमाइना ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, यानी लेमाइना कौन सा हो गया? ये ब्रॉड वाला पार्ट हो गया। और इसका इंसर्शन क्या होगा? तो एरेटिनॉइड है। तो एरेटिनॉइड के कौन से पार्ट से इंसर्शन होगा? तो इसका दो प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक था हमारा वोकल प्रोसेस और एक था हमारा मस्कुलर प्रोसेस। तो ये क्या है? मसल्स हैं, तो अटैच कहाँ होंगी? ऑब्वियस है कि मस्कुलर प्रोसेस में होगी। तो इसका इंसर्शन क्या हो गया? मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरेटिनॉइड कार्टिलेज। अब है हमारा इसका नर्व सप्लाई। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्रिकोथायरॉइड को छोड़ के जितनी भी है उन सब का जो है नर्व सप्लाई वो क्या होगा? हमारा रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होगा। तो इसकी नर्व सप्लाई क्या होगा? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब इसको क्या कहते हैं? इसको सेफ्टी मसल्स भी कहते हैं लेरिंग्स की। क्यों कहते हैं सेफ्टी मसल्स? क्योंकि जो हमारी पोस्टीरियर क्रिको एरेटिनॉइड होती है ये एक एबडक्टर मसल्स है, एबडक्शन कराती है हमारे वोकल कॉर्ड का। तो एबडक्शन मतलब क्या होता है कि एबडक्शन कराती है ये। तो एबडक्शन मतलब क्या होता है हमारा कि किसी चीज़ को दूर ले जाती है, मतलब एबडक्शन दूर ले जाने का काम करती है, यानी वो खोलेगी इनलेट को। अब अगर इसकी पैरालिसिस हो जाएगी तो क्या होगा कि ये खोल नहीं पाएगी, यानी ये कोलैप्स कर जाएगी। तो कोलैप्स कर जाएगी तो क्या होगा कि एयर नहीं जा पाएगा अंदर। तो एयर नहीं जा पाएगा तो इंसान की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। तो ये हमारी, इसलिए इसको कहते हैं हम सेफ्टी मसल्स। फिर हमारी थर्ड जो है वो है लैटरल क्रिको एरिटिनॉइड। तो यहाँ पे पोस्टीरियर था और यहाँ पे अब हमारा आ गया है क्या? लेटरल आ गया।
तो लेटरल आ गया। अब हम इसमें देखते हैं इसका ओरिजिन क्या होगा। तो ओरिजिन तो क्रिकोइड कार्टिलेज ही होगा, ये तो क्रिको से स्टार्ट है नेम इस वजह से। तो इसका क्या है, ये जो थी हमारी लेमाइना से थी, तो इसका ओरिजिन जो है हमारा आर्च ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज है, ठीक है। और इसका इंसर्शन क्या है, तो इंसर्शन इसका भी वही हो जाएगा, मस्कुलर प्रोसेस ऑफ एरेटिनॉइड, क्योंकि वही है ना, मस्कुलर प्रोसेस है हमारी। तो मस्कुलर प्रोसेस नाम ही क्यों पड़ा है, क्योंकि मसल्स उसमें जाके अटैच होनी है इस वजह से। और इसका नर्व सप्लाई क्या होगा, तो नर्व सप्लाई वही हो जाएगा हमारा रिकरेंट लैरिंजियल। तो इसको याद करना बहुत आसान है, इनकी नर्व सप्लाई, क्योंकि सिर्फ क्रिकोथायरॉइड जो है उसकी हमें एक्सटर्नल कर देनी है लैरिंजियल, और बाकी सबकी रिकरेंट लैरिंजियल कर देनी है। अब हम देखते हैं हमारी फोर्थ मसल्स की तरफ। तो फोर्थ मसल्स हमारी क्या है, ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड। तो जैसे कि ये ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, तो ट्रांसवर्स मतलब हमें पता है कि हॉरिजेंटल लाइंस ट्रांसवर्स लाइंस कहलाती, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें कि हम इसकी ओरिजिनल एरिटिनॉइड है सिर्फ इसमें, और कोई और जो है इसमें नेम नहीं आया है हमारा। तो फिर इसमें हम देखेंगे कि इसमें सिर्फ एरिटिनॉइड आया है, दूसरी किसी भी कार्टिलेज का नेम वगैरह तो नहीं आया। तो यानी इसका ओरिजिन और इंसर्शन क्या होगा, दोनों ही एरिटिनॉइड होगा। तो अब देखते हैं कैसे, दोनों ही कैसे हो जाएगा। तो ये जैसे हमने एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, वो कैसी होती है, पिरामिडल शेप की होती है, ये तो हमने पढ़ा था। तो ये हो गई हमारी एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज की पोस्टीरियर सरफेस जो है वहाँ से ये मसल्स के ऐसे फाइबर्स ऐसे दूसरे एरिटिनॉइड कार्टिलेज की पोस्टीरियर सरफेस पे अटैच होते हैं। तो इसका क्या हो गया हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन क्या हो गया हमारा, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ वन एरिटिनॉइड टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अनदर एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो ये है हमारी ट्रांसवर्स हो गई है। तो ट्रांसवर्स एरिटिनॉइड, इसका नर्व सप्लाई, तो इसकी नर्व सप्लाई भी वही हो जाएगी हमारी जो हम देखते आ रहे थे, लैरिंजियल नर्व। अब जो हमारी नेक्स्ट मसल्स है वो है हमारी ऑब्लिक एरिटिनॉइड। तो ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक जैसे ट्रांसवर्स है यहाँ, तो ट्रांसवर्स का मतलब हॉरिजेंटल लाइंस होती है। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, ऑब्लिक मतलब समथिंग लाइक डायगोनल टाइप चीज़ होती है, तो ऑब्लिक लाइन। तो इसके हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे भी एरिटिनॉइड है सिर्फ, तो यानी क्या होगा कि सिर्फ एरिटिनॉइड, यानी एरिटिनॉइड ही कार्टिलेज इसमें भी सिर्फ इन्वॉल्व होगा जैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ था। तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जैसे हमारी थी, फिर से हम देखते हैं एरिटिनॉइड थी ये एरिटिनॉइड। तो अब हमें ट्रांसवर्स नहीं जाना है, अब हमें किधर जाना है, ऑब्लिक जाना है। तो ये वाली प्रोसेस क्या है हमारी, मस्कुलर प्रोसेस है। तो और ये क्या है हमारा, एपेक्स है। तो ये हमारा क्या है, एपेक्स है, और ये हमारा क्या है, ये मस्कुलर प्रोसेस है। दो प्रोसेस थी ना, मस्कुलर प्रोसेस और वोकल प्रोसेस, तो ये हमारा मस्कुलर प्रोसेस है। तो अब इससे क्या होता है कि ये जो हमारे मसल्स के फाइबर हैं कैसे रहते हैं, इसमें ओरिजिन इनका जो रहता है मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरिटिनॉइड से, और फिर ये दूसरे वाले जो एरिटिनॉइड है उसके एपिक्स पे जाते हैं ऐसे। और ये सेम वैसी यहाँ से मस्कुलर प्रोसेस से आएंगे ये, और जाएंगे किधर, एपिक्स दूसरे वाले जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज है उसके पे। तो इसका क्या हो गया हमारा ओरिजिन, ओरिजिन हो गया मस्कुलर प्रोसेस ऑफ वन एरिटिनॉइड कार्टिलेज। और इंसर्शन क्या हो गया इसका, तो इंसर्शन हो गया एपेक्स। एपेक्स ऑफ अदर एरिटिनॉइड कार्टिलेज। और नर्व सप्लाई इसकी क्या हो गई, तो इसकी भी नर्व सप्लाई वही है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब जो हमारी सिक्स्थ वाली है वो क्या है, एरी एपिग्लॉटिक है। तो एरी एपिग्लॉटिक क्या है, जो कंटिन्यूएशन है हमारी ऑब्लिक वाली जो मसल्स थी उसी की कंटिन्यूएशन है। वो कहाँ जा कंटिन्यूएशन है, और वो जाके मिलती है हमारी लेटरल वॉल ऑफ द एपिग्लॉटिस में। एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड था वो, तो उससे एरे एपिग्लॉटिक फोल्ड कहाँ था, तो लेटरल साइड जो थी कैविटी को उसको लाइन कर रहा था वो लैरिंग्स की, तो वही है। तो लेटरल साइड, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारी थी
एरिटिनॉइड कार्टिलेज, और ये जो है हमारी यहाँ से मस्कुलर प्रोसेस से एपेक्स की तरफ ये आई थी हमारी ऑब्लिक मसल्स, और ऑब्लिक मसल्स के बाद ये जो है यहाँ पे हमारा एपिग्लॉटिस जो है उसके लेटरल वॉल पे ये जाएंगे, इंसर्शन है इनका। तो ये है हमारा एरी एपिग्लॉटिक का। तो इसका ओरिजिन क्या है हमारा, तो इसका ओरिजिन क्या हो गया, एपेक्स ऑफ द एरिटिनॉइड हो गया, क्योंकि यहाँ तक तो भाई ये ऑब्लिक ही है ना, यहाँ तक तो ये ऑब्लिक ही है। तो ऑब्लिक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ऑब्लिक है यहाँ तक कि ऑब्लिक का कंटिन्यूएशन है। तो एपेक्स से लेके लेटरल वॉल जो है एपिग्लॉटिस का वहाँ तक होगा, एपेक्स से लेके लेटरल वॉल ऑफ द एपिग्लॉटिस तक होगा। तो इंसर्शन कहाँ हो गया है इसका, हमारा लेटरल वॉल ऑफ एपिग्लॉटिस हो गया। और नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई वही हो गया इनकी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। अब फिर हमारा 7th जो मसल्स है वो है हमारा थायरोएरिटिनॉइड। तो थायरोएरिटिनॉइड अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, थायरो और एरिटिनॉइड। तो थायरॉइड कार्टिलेज और एक एरिटिनॉइड कार्टिलेज दोनों आ रही है। तो इसका ओरिजिन क्या हो जाएगा, थायरॉइड एंगल हो जाएगा, और इंसर्शन क्या होगा इसका, ऑल सरफेस ऑफ द एरिटिनॉइड कार्टिलेज। तो क्या हो जाएगा, ऑल सरफेस ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज, और ओरिजिन क्या है, तो थायरॉइड एंगल है। तो जो इसमें जो भी मसल्स होती है ना, जैसे इनके फर्स्ट नेम जो होते हैं ना वो ओरिजिन को ही डिनोट करते हैं, और जो बाद वाले नेम होते हैं ना वो इंसर्शन को डिनोट करते हैं। तो नर्व सप्लाई जो है इसकी भी वही हो गई, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो गया। तो जैसे कि इसका इंसर्शन जो है ऑल सरफेस ऑफ द एरिटिनॉइड कार्टिलेज है। तो जब हमने एरिटिनॉइड कार्टिलेज पढ़ा था तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज के कितने, 3 सरफेसेस थे। 3 सरफेसेस में कौन से सरफेसेस थे हमारे, एक थे हमारे एंटीरो लेटरल, एक था हमारा मीडियल वाला, और एक था हमारा कौन सा था, पोस्टीरियर। अब हमारी जो 8 मसल्स है वो क्या है, वो कैलिस है। तो वो कैलिस, तो वो कैलिस मतलब नाम से ही समझिए ओरिजिन क्या हो जाएगा इसका। तो वोकल प्रोसेस हमने पढ़ा था, एक किस में पढ़ा था हमने, एरिटिनॉइड कार्टिलेज में पढ़ा था ना, एक वोकल प्रोसेस होता है। तो वोकल प्रोसेस से इसकी क्या हो जाएगी, ओरिजिन हो जाएगी, और इंसर्शन जो है इसका वोकल लिगामेंट में होगा। अब वोकल लिगामेंट हमने कहाँ पढ़ा था, जो थायरॉइड कार्टिलेज थी उसकी जो क्या कहते हैं, पोस्टीरियर वाली जो सरफेस थी, ये जो थायरॉइड कार्टिलेज था पोस्टीरियर सरफेस यानी इनर एस्पेक्ट ऑफ जो थायरॉइड कार्टिलेज था उससे क्या थी, अटैचमेंट्स थी वोकल लिगामेंट की, वेस्टिबुलर लिगामेंट की थी ना, तो वही वोकल लिगामेंट की जो थी, तो वहाँ पे इसका क्या है, इंसर्शन है। और फिर आता है हमारा थायरो एपिग्लॉटिक। तो थायरो एपिग्लॉटिक जो है उसका ओरिजिन क्या है, तो उसका ओरिजिन क्या है, थायरो और एपिग्लॉटिस है। तो थायरो जो है क्या हो जाएगा इसका, थायरॉइड से हो जाएगा रिलेटेड, तो थायरॉइड एंगल इसका हो जाएगा ओरिजिन, और इंसर्शन जो है इसका ये क्या है, मार्जिन ऑफ एपिग्लॉटिस है। तो एपिग्लॉटिस जो होती है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लॉटिस, जो कि क्या होती है, थायरॉइड नॉच में जाके हमारी क्या होती है, अटैच हो जाती है। ये हो गया हमारा थायरॉइड कार्टिलेज। तो ये थायरॉइड नॉच में, तो ये जो मार्जिन है उसमें क्या करती है, वो इसका इंसर्शन है थायरो एपिग्लॉटिक का। और नर्व सप्लाई जो है, तो नर्व सप्लाई इसकी क्या हो जाएगी, रिकरेंट लैरिंजियल, इसकी भी वही हो जाएगी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व हो जाएगी। हाँ, तो थायरो एपिग्लॉटिक और एक है हमारा जो एरे एपिग्लॉटिक है। तो थायरो एपिग्लॉटिक और एरे एपिग्लॉटिक का इंसर्शन में कंफ्यूज नहीं करना है। जो एरे एपिग्लॉटिक है उसका इंसर्शन क्या है, लेटरल वॉल ऑफ एपिग्लॉटिस है, इसका क्या है, लेटरल वॉल है, और इसका क्या है, मार्जिन ऑफ द एपिग्लॉटिस है। तो हमने सारी मसल्स ऑफ द लैरिंग्स कवर कर ली है, और उनके नर्व सप्लाई भी देख लिया हमने, ओरिजिन इंसर्शन भी देख लिए हैं। होप सो आपको मेरी वीडियो से समझ में आया होगा। थैंक यू।